Welcome to Molecule. हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्रिप्टोक्रोम एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टोक्रोम एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटोमॉर्फोजेनेसिस से। फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या है? लाइट बहुत जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी तरह लाइट बहुत जरूरी होती है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी। तो द लाइट मीडिएटेड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड फोटोमॉर्फोजेनेसिस। मतलब लाइट प्रमोट करती है प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब प्लांट में कुछ फोटो रिसेप्टर्स होंगे लाइट के, जो कि सेंस करते होंगे लाइट को और प्रमोट करते होंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो types of photoreceptors. So basically there are four major types of photoreceptors in plants which are involved in photomorphogenesis. Number one है उसमें phytochrome, number two है cryptochrome, number three है phototropin, number four है Zitylio family. तो नंबर वन phytochrome, ये एक रेड लाइट का फोटोरिसेप्टर होता है प्लांट में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड स्टेम इलोंगेशन। नंबर टू है क्रिप्टोक्रोम, जो कि ब्लू लाइट का फोटोरिसेप्टर होता है प्लांट में। इसके अलावा ये इंसेक्ट्स और मैमल्स में भी पाया जाता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में इन फ्लावरिंग, सेटिंग ऑफ सर्केडियन रिदम्स एंड इनिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन में। नंबर थ्री है फोटोट्रोपिन, जो कि ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट्स में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट एंड फोटोट्रोपिज्म। नंबर फोर्थ है ज्यूटिल्यूब फैमिली, जो कि ब्लू लाइट के फोटो रिसेप्टर होते हैं प्लांट में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सेटिंग सर्केडियन रिदम्स एंड कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग। इसमें हम लोग फाइटोक्रोम की बात हमारी पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोक्रोम की, जो कि एक ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है। फोटोट्रोपिन और ज्यूटिल्यूब फैमिली की बात हम लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक स्पेक्ट्रा दिखाया जा रहा है वेवलेंथ का, जिसमें एक तरफ तो ब्लू लाइट के फोटो रिसेप्टर दिखाए जा रहे हैं, एक तरफ रेड लाइट का फोटो रिसेप्टर दिखाया जा रहा है। तो ब्लू लाइट के फोटो रिसेप्टर है हमारे क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन एंड ज्यूटिल्यूब फैमिली। इसके अलावा रेड लाइट और फार रेड लाइट का फोटो रिसेप्टर है फाइटोक्रोम, जो कि मोस्ट स्ट्रांगली रेड एंड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसके अलावा फाइटोक्रोम ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है और ब्लू लाइट भी इसका एक्शन मीडिएट करती है और प्रमोट करती है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। तो ये शुरू करते हैं क्रिप्टोक्रोम से। क्रिप्टोक्रोम का मतलब होता है हिडन कलर और ये एक ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट में और ये एक क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन मतलब एक प्रोटीन पार्ट है, इसमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको कहेंगे क्रोमोफोर। क्रोमोफोर जो क्रिप्टोक्रोम में होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है फ्लेविन और एक होता है टेरिन। तीन टाइप के फ्लेविन रिपोर्टेड है, जिसमें नंबर वन है राइबोफ्लेविन, एफएडी, एफएमएन। इसमें जो क्रिप्टोक्रोम में फ्लेविन पाया जाता है वो होता है एफएडी। टेरिन जो क्रिप्टोक्रोम में पाया जाता है वो होता है एमटीएचएफ, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। फ्लेविन जिस प्रोटीन में पाया जाए उस प्रोटीन को कहते हैं फ्लेवोप्रोटीन। अब क्रिप्टोक्रोम की जो प्रोटीन है वो उसमें फ्लेविन पाया जा रहा है, इसका मतलब क्रिप्टोक्रोम एक फ्लेवोप्रोटीन है और प्रमोट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। क्रिप्टोक्रोम अकरेंस, क्रिप्टोक्रोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्रिप्टोक्रोम पाया जाता है हर प्लांट की स्पीशीज में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एल्गी। इसके अलावा इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इन सब जगह क्रिप्टोक्रोम पाया जाता है। क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स में, लेकिन इसके अलावा क्रिप्टोक्रोम यूवीए लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब ये है यूवीए लाइट में भी इसका फंक्शन मीडिएट हो सकता है। क्रिप्टोक्रोम यूनिक प्रॉपर्टीज। क्रिप्टोक्रोम स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है फोटोलाइएज के, जो कि एक ब्लू लाइट एक्टिवेटेड एंजाइम होता है जो कि रिपेयर करता है पायरामिडीन डाइमर्स इन डीएनए। लेकिन क्रिप्टोक्रोम का कोई रोल नहीं होता है डीएनए रिपेयर में, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि क्रिप्टोक्रोम इवॉल्व हुआ है फोटोलाइएज एंजाइम से। इन एरोप्टियोप्सिस थैलियाना तीन टाइप के क्रिप्टोक्रोम जीन्स आर रिपोर्टेड, क्राई1, क्राई2, क्राई3, जो कि बनाते हैं क्रिप्टोक्रोम 1, क्रिप्टोक्रोम 2, क्रिप्टोक्रोम 3। तो क्राई1 की बात की जाए तो ये इक्वली लोकेटेड होता है इन बोथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये एक ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट्स में और प्रमोट करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। दूसरा है क्राई2, क्रिप्टोक्रोम 2, ये लोकेटेड होता है सिर्फ न्यूक्लियस में और ये एक ब्लू लाइट का फोटो रिसेप्टर होता है प्लांट्स में और प्रमोट करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू ब्लू लाइट। तीसरा है क्राई3, क्रिप्टोक्रोम 3, इसको क्राई डैश भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसका कोई रोल नहीं होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस में, लेकिन ये रिपेयर करता है यूवी इंड्यूस्ड डैमेज ऑन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब ये डैमेज डीएनए को रिपेयर करता है क्राई डैश, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है फोटोमॉर्फोजेनेसिस में।
क्राई 1 और क्राई 2 में एक मेजर डिफरेंस है। क्राई 1 स्टेबल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट क्राई 2 डिग्रेड हो जाता है, ये स्टेबल नहीं होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्टोक्रोम। तो आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर को क्रिप्टोक्रोम के। क्रिप्टोक्रोम में एक एन टर्मिनल डोमेन होता है, एक सी टर्मिनल डोमेन होता है। जो एन टर्मिनल डोमेन होता है, अमीनो टर्मिनल डोमेन, ये होता है फोटोलाइएज होमोलॉगी रीजन, जो कि दो क्रोमोफोर से नॉन कोवेलेंटली बाइंड करता है। एक तो होता है उसमें टेरिन, एक होता है फ्लेविन। जो टेरिन है वो होता है हमारा MTHF और जो फ्लेविन है वो होता है FAD। जो सी टर्मिनल डोमेन है उसे कहते हैं क्रिप्टोक्रोम कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन, CCT। कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन में क्रिप्टोक्रोम के एक सब डोमेन होता है जिसे कहते हैं डास। ये हमारा सी टर्मिनल आउटपुट डोमेन कहलाता है। ये एन टर्मिनल सेंसरी डोमेन, सेंसर डोमेन कहलाता है। लाइट सिग्नल्स को यही रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है सी टर्मिनल डोमेन में, और सिग्नलिंग शुरू हो जाती है। So cryptochrome is a dimeric flavoprotein. Dimerization is essential for their activity and it is mediated by blue light sensory PHR domain, photolyase homology region. तो क्रिप्टोक्रोम की बात की जाए तो ये डार्क में मोनोमर के फॉर्म में रहता है, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये होमोडाइमराइजेशन के जरिए डाइमर बना लेता है, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है, और सिग्नलिंग शुरू कर देता है। तो डाइमराइजेशन को मीडिएट कौन करता है क्रिप्टोक्रोम में? एन टर्मिनल PHR डोमेन, ये प्रमोट करता है डाइमराइजेशन। अब इन क्रिप्टोक्रोम ब्लू लाइट को सबसे पहले अब्सॉर्ब करता है टेरिन MTHF, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, और ट्रांसफर कर देता है इस लाइट को टू FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो FAD इज द प्राइमरी क्रोमोफोर रेगुलेटिंग क्रिप्टोक्रोम एक्टिविटी। तो ब्लू लाइट को सबसे पहले प्रिसीव करता है PHR डोमेन और ट्रांसफर कर देता है इस लाइट को CCT डोमेन को, और स्टार्ट कर देता है सिग्नलिंग पाथवे को। अब हमारा मॉडल्स ऑफ क्रिप्टोक्रोम। देयर आर टू मॉडल्स ऑफ क्रिप्टोक्रोम, नंबर 1 क्लोज मॉडल, नंबर 2 ओपन मॉडल। अब देख लेते हैं हम क्लोज मॉडल में क्या होता है। अंडर डार्क कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होता है, PHR डोमेन बाइंड कर रहता है CCT डोमेन से वेरी टाइटली और रिप्रेस कर रहता है CCT डोमेन की एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ लाइट। नंबर 2 है हमारा ओपन मॉडल। ओपन मॉडल में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट PHR डोमेन में कुछ स्लाइट चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से होमोडाइमराइजेशन हो जाता है क्रिप्टोक्रोम का, और ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाता है CCT डोमेन का। इस ऑटोफॉस्फोराइलेशन होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाता है CCT डोमेन का फ्रॉम PHR डोमेन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से डी अटैचमेंट हो जाता है CCT डोमेन का फ्रॉम PHR डोमेन, और इससे मल्टीपल साइट्स खुल जाती हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए बाय अननोन काइनेसेस। तो उसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन होता है CCT डोमेन का बाय अनआइडेंटिफाइड काइनेज Y। तो फॉस्फोराइलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डी रिप्रेशन में CCT डोमेन के फ्रॉम PHR डोमेन, और इससे होता क्या है, फोटो एक्टिवेशन हो जाता है क्रिप्टोक्रोम का। अब देख लेते हैं फंक्शंस को क्रिप्टोक्रोम के। क्रिप्टोक्रोम के बहुत डाइवर्स फंक्शन है प्लांट्स में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं फंक्शंस आपको बताऊं, मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूं क्रिप्टोक्रोम 1 एंड क्रिप्टोक्रोम 2 के बारे में। क्रिप्टोक्रोम 1 जो है हमारा, ये प्रमोट करता है डी इटियोलेशन ऑफ प्लांट्स, और क्रिप्टोक्रोम 2 जो है हमारा, ये प्रमोट करता है फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। तो आइए देख लेते हैं। क्रिप्टोक्रोम 1 प्लेज प्राइमरी रोल इन इनिबिशन ऑफ स्टेम इलॉन्गेशन, ये इनिबिट करता है हाइपोकोटिल के इलॉन्गेशन को। क्रिप्टोक्रोम 1 क्राई 1 प्ले करता है रोल इन लीफ एक्सपेंशन, लीफ को एक्सपैंड करने में क्राई 1 का मेजर रोल है। क्राई 2 की बात की करें हम लोग, तो ये प्राइमरी रोल प्ले करता है इन प्रमोशन ऑफ फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में मेजर रोल है इसका क्राई 2 का। क्राई 2 प्रमोट्स फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग इन एरोबियोप्सिस। अगर आपसे पूछा जाए एरोबियोप्सिस थैलियाना में फ्लावरिंग कौन कराता है, तो वो है क्रिप्टोक्रोम 2, वहां पे फाइटोक्रोम फ्लावरिंग नहीं कराता है, ना क्रिप्टोक्रोम 1। क्राई 1 and Cry2 plays a role in setting of circadian rhythms in plants and animals. Cry1 का यहाँ पे मेजर रोल है और माइनर रोल है Cry2 का in setting circadian rhythms in plants and animals. Cry1 promotes cotyledon expansion. Cry1 promotes anthocyanin production. Cry1 inhibits petiole elongation. Petiole क्या है, एक स्टाक होती है छोटी सी जो कि लीफ और स्टेम को जोड़ती है आपस में। तो Cry1 क्या करता है, इनहिबिट करता है petiole के elongation को। Cry1 also serve as magnetoreceptors in animals. तो ये कुछ रोल थे क्रिप्टोक्रोम के प्लांट्स में जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं म्यूटेशन के केसेस को इन केस ऑफ क्राई 1, क्राई 2 एंड कॉप 1।
Cry1 plays a primary role in deethylation of plants and Cry2 plays a primary role in photoperiodic flowering, जिसकी बात हम लोग पहले अभी कर चुके हैं। तो आइए अब देख लेते हैं म्यूटेशन में क्या होता है Cry1, Cry2 और COP1 के। अगर म्यूटेशन हो जाए Cry2 का, क्रिप्टोक्रोम 2 का, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा Cry2 का, तो क्या होगा? क्योंकि Cry2 प्रमोट करता है फ्लावरिंग, तो यहाँ पे फ्लावरिंग डिले हो जाएगी अंडर ब्लू लाइट। अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए Cry2 का, क्रिप्टोक्रोम 2 का, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो क्या होगा? फ्लावरिंग अर्ली हो जाएगी। अगर म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए Cry1 का, क्योंकि Cry1 क्या कराता है? डीइट्यूलेशन कराता है, तो म्यूटेशन हो जाए तो इट्यूलेटेड ग्रोथ हो जाएगी। नंबर 4 है हमारा ओवर एक्सप्रेशन ऑफ Cry1 अगर हो जाए, मतलब गेन ऑफ फंक्शन ऑफ Cry1 क्रिप्टोक्रोम 1, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इनिबिशन होगा हाइपोकॉटिल का एंड ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा एंथोसाइनिन पिगमेंट्स का। नंबर 5 है हमारा COP1 का म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन हो जाए अगर COP1 का, तो क्या होगा? COP1 करता क्या है? COP1 डार्क में इट्यूलेटेड ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस को, और फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डार्क में। तो अगर COP1 ही ना रहे तो क्या होगा? डार्क ग्रोन सीडलिंग मिमिक करेंगी लाइट ग्रोन सीडलिंग्स को, और डार्क में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, डीइट्यूलेशन ऑफ प्लांट्स प्रमोट होगा। अब नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम कैसे सिग्नलिंग करता है, कैसे अपना मैकेनिज्म अचीव करता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे Cry2 की, फिर हम लोग बात करेंगे Cry1 के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्रिप्टोक्रोम 2। तो हम सबको पता है क्रिप्टोक्रोम 2 फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग को प्रमोट करता है अंडर ब्लू लाइट कंडीशंस। तो होता क्या है? क्रिप्टोक्रोम पे ब्लू लाइट पड़ती है और ये फोटो एक्टिवेट हो जाता है और डायरेक्टली बाइंड कर जाता है CIB1 पे, क्रिप्टोक्रोम इंटरैक्टिंग बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स प्रोटीन पे, वाया PHR डोमेन के जरिए। अब CIB1 जो है ये प्रमोट करती है फ्लावरिंग बाय बाइंडिंग टू FT जीन प्रमोटर। FT मतलब फ्लावरिंग लोकस T जीन के प्रमोटर पे ये बाइंड कर जाती है और FT जीन को एक्टिवेट कर देती है और FT जीन FT प्रोटीन बनाती है और FT प्रोटीन फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स को एक्टिवेट कर देती है, विच इन टर्न प्रमोट्स फ्लावरिंग। तो इस तरह Cry2 हमारा क्रिप्टोक्रोम 2 जो है वो प्रमोट करता है फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग को बाय प्रमोटिंग FT जीन एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ Cry1 इन डार्क एंड लाइट। क्रिप्टोक्रोम 1 इन डार्क एंड लाइट में क्या एक्शन करता है? बोथ Cry1 एंड Cry2 are generally regarded as nuclear protein. Cry1 वैसे तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों जगह पाया जाता है और क्रिप्टोक्रोम 2 जो है ये सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन जनरली इनको न्यूक्लियर प्रोटीन्स ही कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं डार्क कंडीशन में कैसे एक्शन करता है Cry1 क्रिप्टोक्रोम 1। तो आइए देख लेते हैं इन डार्क कंडीशंस क्या होता है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट जो Cry1 है हमारा मोनोमर के फॉर्म में इनएक्टिव न्यूक्लियस में पड़ा रहता है, क्योंकि इसका PHR डोमेन जो है हमारा फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन ये टाइटली बाउंड रहता है CCT डोमेन से और इसकी एक्टिविटी को रिप्रेस करे रहता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट। दूसरी तरफ इन डार्क कंडीशन में न्यूक्लियस में COP1 और E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है हमारा, जो कि यूबिक्विटिन टैग्स ऐड करता है प्रोटीन में, उनको डिग्रेड करवा देता है। ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है SPA1 से और ये बन जाता है एक्टिव E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स, और इसमें SPA1 जो है COP1 की एक्टिविटी को काफी पॉजिटिवली रेगुलेट करता है और इनहेंस कर देता है इसकी एक्टिविटी को। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स, ये डिग्रेड करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोमोटिंग ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स को लाइक HY5, LAF1, HFR1 वाया यूबिक्विटिन मीडिएटेड 26S प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन, और ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स को डिग्रेड कर देता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट, और इससे क्या होता है? इटियोलेटेड ग्रोथ प्रमोट हो जाती है और फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन डार्क कंडीशंस इनहिबिट हो जाता है। तो ये देख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट क्या होता है। इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट Cry1 जो है हमारा ये होमोडाइमराइजेशन कर लेता है वाया PHR डोमेन, जो कि पार्शियली एक्टिवेट कर देता है Cry1 को, और इस पार्शियली एक्टिवेट होने की वजह से CCT डोमेन जो है इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और मल्टीपल साइट्स खुल जाती हैं इसके फॉस्फोराइलेशन के लिए, और एक अननोन काइनेज Y आके इसको फर्दर फॉस्फोराइलेट कर देता है इसके CCT डोमेन को, जिससे Cry1 फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है इन न्यूक्लियस। अब ये कहलाता है फोटो एक्टिवेटेड Cry1 डाइमर। ये डाइमर जो है हमारा ये बाइंड कर जाता है COP1 SPA1 कॉम्प्लेक्स से, लेकिन ये बाइंड कहां पे करता है? ये बाइंड करता है CCT डोमेन से SPA1 से, और इस बाइंडिंग की वजह से COP1 SPA1 का डिसोसिएशन हो जाता है और COP1 की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इससे क्या होता है?
हमारे जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे HFR1, HY5, LAF1, ये एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। अब जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये बाइंड करते हैं लाइट रिस्पॉन्सिव जीन्स पे और प्रमोट कर देते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस को। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो क्राय1 है ये बाइंड करता है SPA1 से वाया CCT डोमेन से और इस कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिव कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। अब नेक्स्ट है हमारा CCT ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेंट, डार्क और लाइट। मतलब अगर CCT डोमेन का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए या CCT डोमेन का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। आपको ये ध्यान होगा कि डार्क में इन एब्सेंस ऑफ लाइट PHR डोमेन CCT डोमेन से टाइटली बाउंड रहता है और CCT डोमेन की एक्टिविटी को रिप्रेस करे रहता है इन एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन लाइट की कंडीशंस में क्या हो रहा था कि CCT डोमेन का ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो रहा था CCT डोमेन का PHR डोमेन से और CCT डोमेन एक्टिव हुआ जा रहा था। लेकिन अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए CCT डोमेन का या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो PHR डोमेन इस केस में ट्रंकेटेड रहेगा, नॉन फंक्शनल रहेगा और CCT डोमेन एक्टिव रहेगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, डार्क कंडीशन में भी। तो इसको न डाइमर बनाने की जरूरत होगी CCT डोमेन को, न डार्क और लाइट की जरूरत होगी। तो ये डार्क हो या लाइट हो दोनों में एक्टिव रहेगा CCT डोमेन और एक्टिव कंडीशन में ये कंटिन्यूअसली ऑटो फॉस्फोराइलेशन करेगा और फॉस्फोराइलेशन होगा बाय अननोन काइनेज Y और ये एक्टिव होने की वजह से COP1 SPA कॉम्प्लेक्स जो कि एक एक्टिव E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कॉम्प्लेक्स है उससे जाके बाइंड कर जाएगा वाया SPA1 प्रोटीन। तो इस बाइंडिंग की वजह से COP1 SPA1 इनएक्टिव हो जाएगा जो कि डिग्रेड कर रहा था फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स को। अब जब यही इनएक्टिव हो जाएगा तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस प्रोमोटिंग फैक्टर्स लाइक HFR1, HY5, LAF1 एक्टिव हो जाएंगे। ये एक्टिव हो जाएंगे तो ये बाइंड करेंगे लाइट रिस्पॉन्सिव जीन्स पे और प्रमोट करेंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस को इवन इन डार्कनेस, इवन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इनको लाइट हो या डार्क हो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये डीटियोलेशन ग्रोथ फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करेंगे डार्क में भी। ये म्यूटेशन जो CCT का है ये सिमिलर है COP1 म्यूटेशन के। इसमें जो डार्क ग्रोन फिनोटाइप है ये मिमिक करेगा लाइट ग्रोन फिनोटाइप को और फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करेगा लाइट और डार्क दोनों में कॉन्स्टिट्यूटिवली। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्रिप्टोक्रोम के बारे में। थैंक यू। Please like, share and subscribe.